राजेश अग्रवाल। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, आर्थिक विषयों के विशेष जानकार राजेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। तो आइए जानते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। आज से लगभग 74 साल पहले उत्तर प्रदेश जिला बरेली में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बरेली के आजाद इंटर कॉलेज से हुई। इन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। बचपन से ही इनका रुझान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ रहा, जहां से ये स्वयंसेवक रहते हुए राष्ट्रीयता और अनुशासन का पाठ पढ़ते रहे। अनेक आंदोलनों और धरना प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केंद्रीय कारागार में बंदी भी रहे। इनके समर्पण और योग्यता को देखते हुए विभिन्न समयों में प्रांतीय सलाहकार समिति, खाद्य सलाहकार समिति और व्यापार कर सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया। साल 2002 में कैबिनेट मंत्री के रूप में वित्त व्यापार कर विभाग का दायित्व दिया गया, जिसका इन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। साल 2004 से साल 2007 तक डिप्टी स्पीकर विधानसभा के पद पर रहते हुए संसदीय गरिमा बरकरार रखी। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, बरेली शहर से 4 बार विधायक चुने गए और बरेली कैंट से वो 2 बार विधायक चुने गए। ये लगातार 6 बार विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। साल 2017 में योगी सरकार बनने पर इनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जुलाई 2017 को योगी सरकार का पहला और अभी तक का सबसे बड़ा बजट इन्होंने पेश किया। इनकी गिनती भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में की जाती है। व्यक्तिगत रूप से ये साहित्य, संगीत, जनसेवा, शिक्षण, पर्यटन, संसदीय कार्य प्रणाली के पुरोधा, आर्थिक मामलों के विशेष जानकार और मिलनसार हैं। तो आइए एक मुलाकात करते हैं आज की शख्सियत उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल से। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 6 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं। बहुत कम होंगे बीजेपी के जो लगातार जीते हों। डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट के। देखा गया है कि वित्त मंत्रालय जो है पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री अपने पास रखा करते थे। तो इस बार आप हैं तो कुछ विशेष उत्तर प्रदेश को मिलेगा आपकी। अच्छा, बजट तो अच्छा है, लेकिन क्रियान्वयन नीचे हो जाए इसके लिए कोई विशेष योजना? नहीं, हम कर रहे हैं। अगर आप बजट मेरा पढ़ेंगे तो आप कुछ चीजें अन्य बजट की तुलना में अलग पाएंगे। जैसे हमने धन का आवंटन किया, एक तो मेरे पास संसाधन कम थे, लेकिन मुझे योजनाओं को पैसा देना था, मुझे शिक्षा में पैसा देना था। अब मैं क्या करूं, भारत के बहुत बड़े राजनेता हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया था, ट्वीट कर दिया कि साहब जो है वो एजुकेशन के ऊपर हमने जो है स्वास्थ्य के लिए भी किया था, स्वास्थ्य के लिए भी कर दिया। शिक्षा क्षेत्र में, खाली शिक्षा क्षेत्र में पिछले बजटों के मुकाबले 25% से ज़्यादा हमने बजट आवंटित किया है। अब उसके लिए इस प्रकार की चर्चा करके अनर्गल प्रलाप करना ठीक नहीं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस 36,000 करोड़ रुपया मैंने जो है वो विशेष रूप से जो अपने बजट में रखा काश्तकारों के हित के लिए। केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत भी हमने जो है वो 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो गड्ढा मुक्ति के लिए भी हमने जो है वो 3,972 करोड़ रुपया दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी आवास योजना है, उसके लिए भी हमने 3,000 करोड़ रुपया दिया है। इसी तरह से जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 4,500 करोड़ रुपया दिया है। हमने जो है स्मार्ट सिटी के लिए जो है उसमें 1,500 करोड़ रुपया दिया है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो। और मैं आपको एक चीज़ की और जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि बात 36,000 से चली थी, किसानों से चली थी। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसको ये पता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 66-67% किसान रहता है, इतनी बड़ी आबादी 22 करोड़ की आबादी में 66-67% किसान का होना ये अपने में मायने रखता है।
तो जब तक इसका विकास नहीं करेंगे तो विकास कैसे करेंगे? हमने कहा कि वो जो ऋणग्रस्त था उसके लिए दूर करने का प्रयास किया, और अगर ये किया तो हमने उसके साथ साथ जो है अभी पिछली कैबिनेट में पिछले मंगल को ही हमने पास किया था स्प्रिंकलर योजना, माने वन ड्रॉप मोर क्रॉप। अभी तक चूंकि दुनिया जानती है कि धीरे धीरे पानी जो है वो कम होता जा रहा है, पानी का इतना उत्सर्जन हो गया है कि नीचे पृथ्वी माँ के पास भी पानी नहीं रह रहा है। तो पानी का सदुपयोग हो और किसान जो है वो अपनी खेती के लिए भी लहलहाए। पहले तो रात को आया, वो थका हारा होता था, उसने डीजल का पंप सेट चलाया और स्वाभाविक है आंख तो लगेगी, रात को सो गया। पानी कहाँ जा रहा है, मेड़ टूट गई तो कहीं और बह के चला गया, वेस्टेज ऑफ वाटर हुआ करता था। आज एक एक ड्रॉप के लिए हमने जो है वो कीमत मानी है, इसलिए स्प्रिंकलर्स जो हैं उनके लिए और उसके ऊपर 80 से 90% तक हम उनको सपोर्ट में जो है वो अनुदान दे रहे हैं। कितना बड़ा लाभ होगा? अगर 1 लीटर पानी कहीं लगता था तो अब उसका 25% माने 250 लीटर पानी, 250 ग्राम पानी जो है वो लगकर उस खेती के लिए लाभ लिया जा सकता है। किसान का कैसे लाभ हो, किसान की खेती ज़्यादा कैसे हो, तो वो अपने यहाँ कैसे पॉपुलर है, वो कैसे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाकर वो नई खेती की जो योजनाएं हैं, माने जैसे फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल खेती करके, इस प्रकार का उसकी आमदनी डबल कैसे हो पाए, ये लक्ष्य लेकर जो है वो ये सरकार काश्तकारों के बीच में गई है। किसानों का ऋण माफी किया, इसके लिए बहुत स्वागत है, आपने वादा भी किया था। कोई योजना है जिससे कि बैंक उनको कोई दिक्कत ना हो किसानों को ऋण मिलने में? देखिए, इसमें बैंक का कहीं कोई दिक्कत का प्रश्न मैं नहीं मान रहा हूँ। हमने बैंकों से ही तो खाता लिया है, हमें क्या पता है किसके पास कितना पैसा उधार था, किसने कितना ऋण लिया। सारे बैंकों से हमने इसको लिया है। हमने उनका अपडेट करके कि कितना आज इस तारीख तक भुगतान तुम्हें किसान का देना है, हम उनको पेमेंट कर देंगे। और बैंक जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पक्ष में एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जिलाधिकारियों के लिए इसके लिए क्रियाशील कर दिया गया है। हर जनपद का जिलाधिकारी सारे के सारे जो है, माने जिस दिन मेरा ये बजट जो है विधानसभा से पास होगा, मैं बड़े विश्वास पूर्वक कहता हूं कि 15 दिन के अंदर किसान ऋण मुक्त हो जाए। किसानों को दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल नहीं पड़ना। हम अपने चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। खनन नीति बनाया और खनन में बहुत सख्ती करी है, ये अच्छी बात है, खनन में सख्ती हुई है, लेकिन रेट बहुत बढ़ गए हैं बालू मोरंग के, उसके लिए कोई विशेष योजना है कि ये कम हो जाए? देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब किसी चीज़ के प्रति ईमानदारी कार्य करती है, उसका जो विज़न है वो स्पष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी का विज़न, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का विज़न बिल्कुल स्पष्ट है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जब इस विज़न को लेकर हम चल रहे हैं तो आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन है, आप जानते हो कुछ अन्य चीज़ें होती हैं, उसके कारण से, और अभी तो प्रारंभ की है, हमने ई टेंडरिंग व्यवस्था इसके अंदर लागू किया है। उससे अगर कहीं कोई कठिनाई आएगी तो ऐसा नहीं है कि लकीर खींच के जो है ये सरकार चल रही है, जनहित के बारे में सोचती है। तो अगर हमको कहीं पर कोई परिवर्तन भी करना पड़ेगा तो उसके ऊपर फिर से बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, विचार करेंगे, और यदि वो जनहित में है तो फिर उसको तदनुसार जो है उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। छात्राओं के एजुकेशन के लिए कोई विशेष योजना की बात करें? छात्राओं से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समाज की आज आवश्यकता है निराश्रित महिलाओं के लिए। ये भी एक इतना बड़ा भाग है, इतनी बड़ी संख्या है जिसके बारे में भी इस सरकार ने चिंता की है। तो निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण के अनुदान के लिए 1129 करोड़ 78 लाख रुपए की व्यवस्था जो है वो हमने अपने इसमें की है। महिला विकास मातृत्व लाभ के कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए,
शबरी संकल्प योजना के लिए जो है वो 262 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम में 2054 करोड़ 74 लाख रुपए की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए जो है वो 551.93 लाख रुपए की जो है वो हमारी व्यवस्था है। बच्चों की एजुकेशन चाहे वो जो है वो बच्चियों का हो या लड़कों का हो, हमने बहुत ज़बरदस्त जो है इसके अंदर कार्य किया है और इसमें हम आपको कुछ नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। आपने संकल्प पत्र में हमेशा बोला था कि छात्राओं और छात्रों के लिए शिक्षा के लिए बड़ा विशेष योगदान होगा। कुछ विशेष आपकी योजना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिना शिक्षा के विकास नहीं होगा। जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश इस मामले में मैं ये कहते हुए भी कुछ संकोच होगा, उत्तर प्रदेश की स्थिति शिक्षा के बारे में जानते हम क्या थी। मैं आपको सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले छात्रवृत्ति के बारे में। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ वो कोई भी हो, उनके लिए मेरी सरकार ने जो है वो छात्रवृत्ति की बात की है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो इस बार हमने 1203 करोड़ रुपया की व्यवस्था की है। अल्पसंख्यकों के लिए 941.83 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जबकि पिछली सरकार ने उनको जो है वो 682.94 करोड़ की व्यवस्था की थी। हमने अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो है वो इसमें व्यवस्था किया है। 10 करोड़ 96 लाख पिछली सरकार का था, हमने इनको 23 करोड़ 96 लाख रुपया दिया है। हमने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी जो है वो 682.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हमने कृषि विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर एक नई स्थापना करते हुए एक नई योजना को लागू किया है जो बच्चों के लिए है और टोकन मनी के रूप में अभी 10 करोड़ रुपया दिया है। हमने विश्वविद्यालय में शोध पीठ, दीनदयाल शोध पीठ के नाम से जो है वो कार्य प्रारंभ किया है और उनके लिए भी टोकन मनी जो है वो 9 करोड़ रुपया दिया है। हमने बच्चियों के शिक्षा के लिए भी जो है वो सभी लड़कियां, उनके लिए अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए भी जो है वो 21 करोड़ 12 लाख रुपए की। चलिए, इसको अगर आप उतार दीजिए तो बहुत बधाई के पात्र होंगे आप लोग। बिल्कुल होगा। नीचे स्तर पे उतर जाए ये बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बजट की एक विशेषता ये भी है कि इस बजट के अंदर मैंने पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया है हर जगह। हमने जो है उनको उस व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए पैसा दिया है। नहीं तो हमेशा जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है तो आप देखते हो रात भर जो है वो दफ्तर खुलते हैं। आखिरी मार्च में कैसे इधर की उधर बंदरबाट होती है ये किसी से छिपी नहीं है। प्रक्रिया में परिवर्तन हो, ये इस सरकार का सोच है तो उसका एग्जीक्यूशन भी हम लोग उसी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। लेकिन अब की मार्च में एडजस्टमेंट नहीं होने दिया आपने, ये भी अच्छी बात हुई। अब देखिए जो कर रहे हैं, टोटल मिलाकर मैं आपको शिक्षा में बता रहा हूं कि हमने जो है वो 62,185 करोड़ रुपया जो है वो टोटल शिक्षा में इस बार बजट के अंदर प्राविधान किया था। जबकि कुछ लोगों ने जो है वो राजनीति के लोग हैं, उन्होंने कमेंट भी कर डाला। पिछली सरकार में मेरे 62,185 के अलॉटमेंट के विरुद्ध जो है वो 49,607 करोड़ रुपया कुल जो है वो शिक्षा के ऊपर दिया गया था। मेरे यहाँ जितना दिया गया है, मेरी सरकार ने जितना दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। और आपने देखा है कि आज कितना बड़ा परिवर्तन है। वो छोटे छोटे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से जाते थे, एक अलग प्रकार की मैली कुचली ड्रेस पहनकर जाते थे, आज जब वो घर से निकल रहे हैं, नए मोजे, नए जूते और नई ड्रेस जो कॉन्वेंट का बच्चा पहनता है, उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। एक आत्मविश्वास के साथ बच्चा जो है जब पढ़ने जा रहा है तो उसको अच्छे पुस्तकें भी मिल रही हैं। उन पुस्तकों के माध्यम से वो जो है अच्छी पढ़ाई करेगा, उसका मन लग रहा है। वहाँ पर हमने अन्य व्यवस्थाएं जो उनके भोजन की आदि थी उसके बारे में भी चिंता की है।
तो शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से जो है दृढ़ संकल्पित है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्य करना चाहती है। राजेश जी, ऊर्जा के बारे में ज़्यादातर कहा गया है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो बिजली एक बहुत बड़ा कारण है प्रदेश के बढ़ने का। देखिए, मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ। इस सरकार ने दो ही बातें कही थी। सबसे पहले 36,000 करोड़ रुपए का जो था वो किसानों की सहायता के लिए था, और दूसरा डिक्लेयर किया था कि 24 घंटे हम जिला मुख्यालय पर बिजली देंगे, 20 घंटे हम तहसील स्तर पर बिजली देंगे और 18 घंटे हम ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देंगे। हमको पता है कि यदि बिजली नहीं होगी तो ना इंडस्ट्री चलेगी, ना लोगों का, जन सामान्य व्यक्ति का कोई कार्य हो सकता है। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इसको हमने प्राप्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की कि यदि शहरी क्षेत्र के अंदर कोई जो है वो ट्रांसफार्मर फूंकता है तो 24 घंटे के अंदर उसका बदलना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई जो है वो फूंकता है तो 48 घंटे के अंदर उसका बदलना जो है वो अनिवार्य है। परिणाम सामने है। सब कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि आज बिजली जो है जो पहले मिला करती थी उससे बहुत बहुत अच्छी मिल रही है। और जहाँ तक जो है इसके उन्नयन की बात है, हम लोग वो माननीय ऊर्जा मंत्री हमारे जो है उसमें बहुत निपुणता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सके। आज ही के अखबार में कुछ उन्होंने चेंजेस करने का भी दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अपना कुल 33,862.14 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था। इसके बिल्कुल विरुद्ध हम लोगों ने जो है 19,347.71 लाख और 13,303 मिलाकर इतना जो है इस समय बिजली के दिए हुआ है। नए योजनाओं में 33/11 के, इससे बड़े, जहां जिस प्रकार की बिजली की आवश्यकता है, और बिजली अब ज़्यादा महंगी नहीं खरीदी जाएगी। यहाँ पर जो पिछली सरकारों के द्वारा जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं, कभी कहीं तो जो है वो 7 रुपये और 8 रुपये तक का एग्रीमेंट है। कैसे पूर्ति होगी? इसके ऊपर हमारी सरकार ने जो है वो संज्ञान लिया है और ये सरकार उनको नोटिस देकर उसके बारे में बात कर रही है, चर्चा कर रही है। माननीय बिजली मंत्री पूरी तरह से इसको देख रहे हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमें विश्वास है कि हम बहुत तेज़ी से अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते। और आपको बहुत अच्छी तरह संज्ञान है कि सरकार की क्रेडिट तो है, विश्वसनीयता है कि सैमसंग जैसी कंपनी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले उन्होंने हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट किया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। ये विश्वसनीयता थी इस सरकार की। उनको पता है कि अब पावर प्रॉपर मिलेगी, उनको पता है कि इस राज्य के अंदर जो है वो हर जिस चीज का कमिटमेंट किया जाएगा वो कमिटमेंट पूरा होगा। जीएसटी से क्या विशेष लाभ है उत्तर प्रदेश को? देखिए, जीएसटी इस प्रदेश को नहीं, इस देश की आर्थिक व्यवस्था के सुधार में एक अभूतपूर्व कदम है। मैं इसको अभूतपूर्व जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि कभी किसी ने कल्पना इस बात को नहीं की थी। आज से 10-12 साल पहले से ये सब चल रहा था, चर्चाएं हो रही थी, विषय आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक राष्ट्र की कल्पना, एक राष्ट्र के अंदर एक ही संविधान, एक राष्ट्र के अंदर एक ही कानून, एक राष्ट्र के अंदर एक ही प्रकार का जो है वो टैक्स बहुत बड़ी से लागू हुआ है। इस 1 तारीख से जो है वो इसको लागू किया गया। पूरे देश के अंदर आप अगर जो है वो जम्मू कश्मीर चले जाएं, कन्याकुमारी चले जाएं, तो आज हर चीज उपभोक्ता के लिए जो है एक ही प्राइस के अंदर मिलेगी। व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अनेक प्रकार के टैक्स से बंधा हुआ था। लगभग 17 टैक्स और 23 सेस मिलाकर एक कर व्यापारियों के लिए सुविधा जो है वो जीएसटी में दी गई है। जीएसटी के अंदर आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आपके माध्यम से लोगों को जानकारी हो कि पहले 5 लाख रुपए तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी के लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था।
अब 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर अगर करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अगर वो 75 लाख रुपए तक का टर्नओवर करता है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, लेकिन 3 माह में एक बार अपनी खरीद के पर्चों को लोड करेगा और उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये संख्या व्यापारियों की लगभग जो है वो 6 लाख से ऊपर है। ऐसे में किसी भी प्रकार का व्यापारी का दोहन नहीं होगा, क्योंकि जो 17 प्रकार के जो थे कर थे तो मैंने 17 विभागों से उसको डील करना पड़ता था। व्यापारी की समस्या थी हमेशा से कि हमको किसी भी कीमत के ऊपर जो है वो इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाओ। आज उसको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिली है, खुले में जो है वो व्यापार कर सकता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है बंधु, हम विश्व के अंदर जो है वो 6ठे या 7वें राष्ट्र के रूप में है जनसंख्या की दृष्टि से। माने 22 करोड़ की आबादी कंजम्पशन सबसे ज्यादा करेगी। दूसरे अन्य स्टेट का तैयार माल मेरे यहाँ आएगा तो कंज्यूम जो है वो उत्तर प्रदेश में होगा, तो आईटीसी का लाभ मेरे को मिलेगा। माने कर जो है वो मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे अंत में जहां पर भी कर समाप्त होगा वो कमोडिटी, उसके लिए उसको कर का लाभ मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो जीएसटी से प्राप्त होने वाला कर उसका व्याप भी ज्यादा होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, बिजली देने का, शिक्षा का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं लग रही है इस समय। तो उसके लिए नहीं लगता है कि सारी चीजों पे पलीदा लग रहा है? नहीं, देखिए ये सोच की बात है। आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं मैं उस दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, और हम बराबर इसमें परिवर्तनशील भी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो कल हुआ उससे कल आने वाला अच्छा हो। मने योगी जी ने जो है वो बैठते ही कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने में आता है उससे व्यवहार कैसा हो, उसके साथ आचरण कैसा हो, और यदि वो कोई शिकायत लेके आता है तो उसको दर्ज जरूर करनी चाहिए। अब चूंकि हम एनसीआर ज्यादा ले रहे हैं, एफआईआर ज्यादा हो रहे हैं स्वाभाविक रूप से, तो लोगों को लग रहा है कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है। हर चीज को कंपेयर करके देखा जा सकता है। अगर कहीं बढ़ा है तो मैं आपको ये भी बड़े विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि हमारी पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ उसको जो है वो कंट्रोल भी करने का प्रयास किया है। जैसे मुझे अपनी बरेली का एक उदाहरण याद है, 2.5 करोड़ रुपए का एक सर्राफ के यहाँ जो है वो चोरी हुई, सोना लूटा गया। 3 दिन के अंदर 1 रुपया कम नहीं है, 2.5 करोड़ रुपए का सारा सोना, और जो थोड़ा सा बेच लिया था उसका पैसा मिलाकर वो 2.5 करोड़ रुपया जो है पूरा का पूरा प्राप्त किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब ये तो क्राइम तो एक ऐसी चीज है इतने बड़े समाज के अंदर, मैं तो इसकी तुलना कभी कभी इस रूप में करता हूं कि घर है, हम इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कहीं से भी कोई चूहा निकल के आ जाए, लाख डंडा लेके भागो वो कहीं ना कहीं कुतर के भाग जाता है। ये बात अलग है कि हम उसको बाद में पिंजरा डाल के बंद कर लें। तो वही वृत्ति जो है वो समाज में इस प्रकार के अपराधियों की है। लेकिन बहुत विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि आने वाले समय में, जैसे माननीय कल्याण सिंह जी ने जब कहा था, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार भी उसी और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश के बाहर होगा या जेल में होगा, हम भी उसी व्यवस्था को कर रहे हैं। कोई व्यवस्था का परिवर्तन एकदम से हमारे आने से होगा ये दिखाई तो दिया, लेकिन हाथ सब वही हैं, करने वाले वही हैं। इनके मन मानस को हम परिवर्तित कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई गलती और चूक हो रही है और पता लग रहा है तो फिर ये सरकार जो है
उनको दंड देने के अंदर भी जो है उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने पर भी नहीं चूकेगी, ऐसा पूरा मैं आपके बीच में कह सकता हूँ। राजेश जी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई विशेष योजना यहाँ के लिए? बुंदेलखंड और पूर्वांचल और विंध्य के लिए जो है जलाधारित ग्रामीण परियोजनाओं के लिए हमने जो है वो 2,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, क्योंकि शुद्ध पानी पीने की भी जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। पाइपलाइन से हम पानी दें, इसकी भी हमारी चिंता है। अभी तो थोड़ा सा समय हमारे लिए हुआ है। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1,000 करोड़ रुपया हमने अलग से दिया है। अग्रवाल साहब, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है, तो उसको कोई क्रियान्वयन की पर्यटन बढ़ जाए उसके लिए कोई विशेष योजना? आगे आने वाले समय में हमारी सरकार का सोच है कि यहाँ पर टूरिज्म जो है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनकर उभरेगा। तो इसलिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वो अयोध्या हो सकता है, वाराणसी हो सकता है, मथुरा हो सकता है। तो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट ये बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सैलानियों को बुलाना, पिलग्रिम्स को बुलाना, और वो कुछ इस प्रकार के भी लोगों के लिए सुविधा देना कि हम हवाई पट्टी का निर्माण करा रहे हैं। जहाँ पर हवाई पट्टी की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमने जो है हेलीकॉप्टर सेवा की बात की है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ी आगे आने वाले समय में जो है वो माइलस्टोन सिद्ध होगा, ऐसा हम लोगों का विचार है। हम लोगों ने धार्मिक दृष्टि से अब कुंभ मेला, इलाहाबाद का बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है 2019 में, इसके लिए व्यवस्था की है। इसके लिए भी लगभग जो है वो 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो हमने प्रस्ताव दिया है। किसान कर्ज माफी तो आपने कर दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वादा किया था आपने छात्रों से, लैपटॉप और डेटा का, तो वो भी उम्मीद थी छात्रों को आ जाएगा। पिछली बार लैपटॉप बटे और आप ही लोगों ने चैनल्स पर दिखाया, आप ही लोगों ने न्यूज प्रिंट के ऊपर दिखाया कि वो किस तरह से बिके। उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाया। हमने पहले वाईफाई क्यों दिया, उसके पीछे सोच था। आज ई लाइब्रेरी का युग है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में माने यूनियों से विश्व की अनेक संगठनों से जो है लाखों माने हजारों करोड़ रुपए आता है। उसके माध्यम से वो लाइब्रेरी जो है वो, चूंकि वहां पर वाईफाई की व्यवस्था नहीं, इसलिए वो शून्य होती है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वो इन स्कॉलर्स के लिए जिनको वो उसके लिए आया है वो उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाते थे। इसलिए इस बार जो है सबसे पहले हमने जो है वाईफाई की बात की है, और बाकी सब चीजें तो धीरे धीरे, अभी तो माने 125 दिन लगभग हुए हैं। 125 दिन के अंदर हमने सारी योजनाओं को टेकअप किया है। आगे पीछे कोई योजना जो है वो बंद करने की नियत है, ऐसा नहीं है। अगर जनहित में कोई योजना है, कोई बताता है कि जनहित की योजना है, तो ये सरकार पहली सरकार होगी जो हर चीज को ग्रैब कर जो है जनहित के अंदर, समाज हित के अंदर उसको करने के लिए पूरी तरह ईमानदारी से प्रतिबद्ध। तो ये थे राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से और बहुत विस्तार से हमें बजट के बारे में बताया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट इन्होंने बताया है उसका क्रियान्वयन सरकार अच्छे से करेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।